अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीएसएल के अंदर जहां बड़ी परफॉर्मेंसेस जारी हैं वहीं पे कुछ तनकीद की जा रही है और बड़ी फजूल तनकीद की जा रही है। आज मैं देख रहा था और मुझे बड़ा देख के जब बुरा लगा और अजीब सा फील हुआ कि भाईजान बंदा जाए तो कहाँ जाए। आप परफॉर्म करेंगे तो आप पे तनकीद होगी, आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप पे तनकीद होगी, आपने सेलिब्रेशन नहीं की खड़े हो गए तो आप पे तनकीद होगी, आपने सेलिब्रेशन कर दी तो आप पे तनकीद होगी। और तनकीद कौन करेगा है ना। अब मैं क्या कहूँ, छोड़ा नहीं कहता, फिर मिसाल जो है वो गलत हो जाएगी। अब बंदा क्या कहे इसको, मुझे समझ नहीं आती। कल जिस तरह का मैच हुआ है, ऑलमोस्ट जो है वो पेशावर जलमी शुरू में जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आया। जल्दी खिलाड़ी आउट हो गए, तीन स्पेशली जो है वो जल्दी आउट हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के। फिर लास्ट में आके जो है वो हिमाद वसीम ने और हैदर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 100 से ऊपर की पार्टनरशिप की, अपनी टीम को जो है वो जितवाया। अब मुझे बात नहीं समझ आती, तनवीर अहमद को मसला क्या है। तनवीर अहमद शुरू हो गया कि जी आपने हैदर अली से शॉटिंग खा ली है। हैदर अली तो इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। क्या मतलब इस लेवल का प्लेयर नहीं है भाईजान। आपने कितने मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, आपने कितना रिप्रेजेंट किया, आपने कितनी काउंटीज खेली हैं, कितनी पीएसएल्स खेली हैं, आपने क्या किया है। और तनकीद किस बात पे कर रहे हो, परफॉर्म करने पे। यानी हैदर अली ने अगर छक्के लगा दिए हैं तो हैदर अली ने छक्के किया कैसे लगा दिए भाई, क्यों लगा दिए। आमिर जमाल को अगर छक्के लगे हैं, चौके लगे हैं, तो भाई उसको छक्के चौके क्यों लगे हैं। अच्छा, अब एतराज ये नहीं है कि उसकी बॉलिंग लाइन लेंथ ठीक नहीं थी, उसने कोई वेरिएशन नहीं की, नहीं। मसला ये है कि वो पीछे एक पुराने जमाने की बात है कि उसने एक बार सेलिब्रेशन कर दी थी यूं मुंह पे हाथ रख के साइलेंट की। तो वो क्यों की थी, वक्त से पहले कर दी थी। वक्त से पहले क्या की थी, आउट होने से पहले कर दी थी। आउट होने के बाद ही की थी ना भाई। अपने अपने मैच की सिचुएशन होती है। ये मैच उनके हाथ से निकल गया, लग गए उसको चौके छक्के, आपको नहीं लगे। और मतलब ऐसे बैठ के एनालिसिस करेंगे, ऐसे प्लेयर्स को जो है वो डिग्रेड करेंगे, मुझे समझ नहीं आती। पहले भी मैंने दो चार बार देखा, इग्नोर कर दिया, लेकिन आज मुझे फील इस बात पे हुआ कि ओ भाई अब तो परफॉर्म कर दिया है, अब क्या करे। पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, T20 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। मुझे समझ नहीं आती, वो T20 का एक अच्छा प्लेयर है और उसको डेफिनेटली शादाब खान ने पहले कहा था कि ये हमारा मैच विनर है। और उसको किसकी जगह खिलाया जा रहा है, अब ये भी देखें ना। यहाँ पे इस्लामाबाद में आसिफ अली आता था छठे सातवें नंबर पे, यहाँ पे वो आ रहा है। अब वो छठे नंबर पे आके आपको क्या करे, 100 मार दे, कैसे मार के दे, 80 मार दे, 70 मार दे, जहां अवरी 4 रह जाते हैं तो वहां पे वो कैसे स्कोर करेगा। तो अगर उसने परफॉर्म कर दिया है तो बिला वजह की तनकीद, तो बराए मेहरबानी मैं तनवीर अहमद से कहूंगा कि भाईजान किसी को जाने दे। वैसे किसी को नहीं जाने देते, ये मजे की बात ये भी है। आजम खान को इन्होंने नहीं छोड़ा, इमाद वसीम को इन्होंने नहीं छोड़ा, आमिर जमाल को इन्होंने नहीं छोड़ा। वो पीछे एक और किसी ने सेलिब्रेशन मेरे ख्याल में शाहीन ने कर दी थी, आमिर ने कर दी थी खामोशी वाली, वो नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला शफीक ने कर दी खामोशी वाली जो है वो साइलेंट वाली सेलिब्रेशन, उसको नहीं छोड़ा। यानी मसला सेलिब्रेशन से है, प्लेयर से मसला नहीं है। जो मर्जी कर दे प्लेयर, उससे इनको एतराज है। और भाई किस चीज का एतराज है, मेहरबानी करें। मैं अगर तनवीर अहमद का कैरियर आपको बताऊं तो कैरियर क्या ही बताऊं, कैरियर का सी भी नहीं पूरा होता। 5 टेस्ट मैच हमने खेले हैं, 2 ओडीआई मैच हमने खेले हैं और 1 T20 मैच हमने खेले हैं। ये है जी हमारा क्रिकेट का बैकग्राउंड, ये है जी हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस कि तीनों फॉर्मेट्स मिला के हमारे 8 मैच बनते हैं। ये हमारी हालत है। और तीनों मिला के तो डेफिनेटली जो है वो 50 विकेटें भी नहीं बनती, और रन्स तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में 200 भी नहीं बनते। और बातें आप हमारी सुन लें, तनकीद आप हमारी सुन लें। पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है, उस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फाइनल के लिए जा रही है। उस समझ नहीं आती मसला क्या है इस बंदे को। तो मेहरबानी करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो है वो तनवीर अहमद साहब जो है वो थोड़ा सा लिहाज करेंगे। इनको इसीलिए जो है वो चैनल्स वालों ने भी बुलाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो है वो कहीं के कहीं निकल जाते थे। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन बात करें थोड़ी सी आने वाला फाइनल मैच। एक तो ये नहीं समझ आती मुझे पीसीबी से, इतवार को फाइनल रख देते भाई, जाके सोमवार को फाइनल रख दिया। फिर कराची का स्टेडियम भी माशाल्लाह इतना बड़ा है, फिर अगर क्राउड ना आया तो फिर इनको मसला होगा। जो सरमनी है वो नहीं होगी अलविदाई, क्योंकि डेफिनेटली रमजान का महीना है तो उसका एहतराम किया जाएगा। और जस्ट जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके बाद जो है वो पीएसएल को खुदाफिज कहा जाएगा। अब कल के अगर मैच देखें तो कौन सी टीम का पलड़ा होगा बारी, बड़ा टफ है। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड डेफिनेटली कल उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उनके पास 7वें नंबर तक बड़ी अच्छी बैटिंग है। बॉलिंग के अंदर नो डाउट नसीम शाह, उनैन शाह, दो बड़े नाम हैं। अच्छी बॉलिंग उन्होंने अभी तक करवाई है। उसके साथ जो है वो उनके जो इंटरनेशनल एक बॉलर हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। अब अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान को, तो नो डाउट कि मुल्तान सुल्तान की भी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े लेवल की है, यानी उसकी अब उम्मीद की जा सकती है।
अब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज होगा वो हो सकता है, लाजमी नहीं हो लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है वहां पे शायद वो दम ना हो, शायद कि वो दम ना हो, वो फाइनल का वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, खासकर जो है वो नसीम शाह के पास। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कल की भी मेरी पेशन गोई बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। मैंने इस्लामाबाद का कहा था कि वो फायदा उठा जाएगा बॉलिंग का और वो उठा गया। तो अब मुझे ये लगता है कि ये मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा। दिमाग मेरा कहता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा, लेकिन दिल मेरा कहता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो ये जरूर जीतना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जो है वो फाइनल तक पिछले 4 सीजन से लगातार जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जीते वो एक बार हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका है मुल्तान सुल्तान के पास कि वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। उसी के साथ मुल्तान सुल्तान की जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं, फीमेल है जो कि एलेक्स हार्टली, वो रमजान के अंदर क्योंकि वो प्लेयर्स को देखते हैं डेफिनेटली, स्पेशली जो उनके कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो वैसे भी सबको पता है कि कैसा रोल मॉडल इंसान है वो। तो उनको जब उन्होंने देखा कि जी ये रमजान का महीना जो इनका है, ये इसमें पूरा दिन जो है वो रोजा रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है और फिर उसके बाद शाम को ये 9 बजे जाके मैच खेलते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना मैं इस चीज को इनके साथ जो है वो प्रैक्टिस करूं, कि मैं देखूं कि ये किस तरह से जो है वो ये काम करते हैं। तो जिसके बाद उन्होंने जो है वो एक रोजा रखा है, एक रखा है, शायद ज्यादा रखे हैं, लेकिन रोजे उन्होंने रखना शुरू किए हैं। और अब जो है वो डेफिनेटली इसके अमल के बाद जो है वो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और फिर पूरी दुनिया के अंदर उनको काफी जो है वो सराहा जा रहा है इस चीज के ऊपर कि एक अच्छी चीज है कि अगर वो प्लेयर्स को देखकर ये काम कर रही है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारी इसके ऊपर भी नेक ख्वाहिशात हैं एलेक्स हार्डी के लिए भी, और मुल्तान सुल्तान के लिए भी, और जितने भी प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर रोजे की हालत में होता है। तो ये मेरे ख्याल में ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसके प्लेयर्स को जितना सराहा जाए ये बड़ी चीज है, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है कि प्लेयर्स जो वो रमजान के अंदर जब मैचेस खेलते थे तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि जी रमजान है, रोजे नहीं है, वो ग्राउंड के अंदर ही पानी शानी पी रहे हैं, चिल चिल मार रहे हैं, केले शेले खा रहे हैं। तो अब जो है वो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज जो है वो प्लेयर्स की तरफ से आना शुरू हुई है कि वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रख रहे हैं, वो रमजान के रोजे भी रख रहे हैं और फिर शाम को आके जो है वो मैचेस के अंदर परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो कल फाइनल मैच होगा जी, कल देखेंगे कि अब कौन जो है वो PSL 9 की जो ट्रॉफी है उसको लेके उठता है। आज वैसे शादाब और मुल्तान के जो कैप्टन है रिजवान, वो ट्रॉफी को लेके ट्रक के अंदर जब वो घूमते रहे हैं कराची के अंदर, बड़ी तस्वीरें शजीरें भी उन्होंने बनवाई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल का जो फाइनल मैच होगा वो डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, और PSL 9 का जो टाइटल है वो किसके नाम जाएगा ये हमें कल जो है वो रात को तकरीबन 12 बजे पता चल जाएगा। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।